अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज आपके सामने जो वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ, मौजू हमारा माशरती और माशरत के अंदर पूरा घर, ख़ानदान और पूरा माशरा, इसमें जो भी पेचीदगी हैं और पेचीदगी एक हमारी कॉमन सोच, और कॉमन सोच से मुराद ये है कि हम उस एक जो रवायती अंदाज से कल्चर अपनाए हुए हैं, उसमें हम जो रिश्तों की मजबूती की तरफ जो हम अपनी सोच रखते हैं, जो सोच मैं अपनी इस वीडियोस के हवाले के सामने आपके पेश कर रहा हूँ, मकसद हमारा ये है कि माशरती ज़िंदगी में जो पेचीदगियाँ हैं उसको किस तरीके से हम अपने रवैयों से चेंज कर सकते हैं। ये है हमारा मौजू। और मौजू के अंदर इस वक्त जो मैं वीडियो लेकर चल रहा हूँ, जिस मौजू के हवाले से, वो है एक मर्द का किरदार। मर्द, पिछली वीडियो में बताया कि जब वो बाप के रूप में आता है तो वो बाप के अंदर जब वो एक इस रिश्ते के ऊपर आने के साथ ही उसके शख्सियत के अंदर, उसके एहसासात के अंदर, उसकी सोच के अंदर जो तब्दीलियाँ आती हैं, उसको आपके सामने पेश किया। अब इसमें मैं जो पेश कर रहा हूँ, मर्द यानी शौहर और बाप की हैसियत से जो उसकी फीलिंग्स हैं, उसमें कुछ काफ़ी हद तक वो जो मुतासिर भी होता है। अब मैं उसकी तरफ आ रहा हूँ। कहने से मुराद ये है कि जब वो शादी के मराइल से गुज़रता है तो वो एक ऐसी स्टेज पर आता है जिसमें वो एक किस्म का रवैयों के तज़ादात की वजह से एक अपनी शख्सियत के अंदर बेहद उलझन भी महसूस करता है, और उसके साथ साथ उसके जज्बात के अंदर उतार चढ़ाव उसकी शख्सियत को भी मुतासिर करते हैं और रिश्तों को भी मुतासिर करते हैं। इन रिश्तों में रिश्ता शौहर का और रिश्ता बीवी का और रिश्ता बच्चों का और रिश्ते शौहर और बीवी के घर वालों के। असल में यहाँ पर प्रॉब्लम ये होती है कि शादी के फ़ौरन बाद जो एक माशरती एहसासात और जज्बात के अंदर जो गलबा होता है, या दूसरे अल्फाज में अगर मैं बड़े ही सादा और वाज़ेह अल्फाज में कहूँ कि शख्सियतों पर कब्ज़ा होता है। शख्सियतों पर कब्ज़ा होने की वजह से जब ये रिश्ते वजूद में आते हैं शादी के बाद शौहर और बीवी के, तो ये रिश्ते बेहद मुतासिर इसलिए होते हैं कि जो सास और ससुर है, यानी लड़के के वालिदैन, वो उस तब्दीली जो उसकी माशरती ज़िंदगी में शादी के बाद बच्चे की जब आई, उसके अंदर उसका जो शेयर होना चाहिए या उसका तवाज़न होना चाहिए वो बरकरार नहीं रहता, और वो अपनी बहू के साथ एक किस्म की एक नफसियाती जंग के अंदर मुब्तला हो जाते हैं, और शौहर को यानी अपने बेटे को उसके ख़िलाफ़ कुछ ना कुछ फीडबैक करते हैं, जिसकी वजह से उसकी शख्सियत भी डिस्टर्ब होती है और घर का माहौल भी डिस्टर्ब होता है और बहू भी डिस्टर्ब होती है। इसी तरीके से बहू की तरफ से भी कुछ ऐसी रिएक्शंस आते हैं जिसकी वजह से शौहर के घर वाले यानी उसकी बीवी के सास ससुर यानी लड़के के वालिद वालिदैन बहन भाई, उनके भी एक डिफरेंसेस की वजह से उस रिश्ते के अंदर जो बैलेंस या तवाज़न मोहब्बत प्यार का होना चाहिए वो बरकरार नहीं रहता। उसमें सारी जंग जो माशरे की या घर के अंदर या समाज की है, वो सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि अपनी ही इस यानी नफसियाती तौर पर, माशरती तौर पर जो हम लोगों ने ये पेचीदगियाँ पैदा की हुई हैं, इसको हम बदलने के लिए तैयार नहीं है, और इसी वजह से घर के अंदर एक गैर मतवाज़न फ़िज़ा पैदा हो जाती है।
اور وقت کے ساتھ ساتھ گو کے بیلنسنگ کی پوزیشن میں آتی ہے، لیکن اگر اچھا وقت گزرا ہو تو اچھی یادیں اور اچھی محبتوں والا جو احساس ہے وہ سدا زندگی کے ساتھ چلتا رہتا ہے۔ جو اونچ نیچ کے اندر زیادتی ہوتی ہے وہ سدا پھر زندگی کے اندر اپنے ہر مرحلے میں وہ اس کے اثرات نہیں جاتے، جس سے یہ رشتے سارے ہی متاثر ہوتے ہیں۔ کوئی ایک رشتہ متاثر نہیں ہوتا، سارے ہی متاثر ہوتے ہیں۔ اور وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ جو معاشرتی تبدیلی جو بچے اور بچی کی زندگی میں میاں اور بیوی کی شکل میں ایک دوسرے الفاظ میں داماد اور بہو کی شکل میں آتے ہیں، اس میں دونوں گھرانے بھی اس کے اندر بھرپور اپنا حصہ ڈالتے ہیں اور اس کو بجائے ایک صلح صفائی پیار محبت والی فضا میں حل کرنے کی بجائے اس کے اندر ہم پیچیدگیاں پیدا کرتے ہیں۔ یہ آج کل کے دور کے اندر ہے۔ ہمارا مقصد جو آپ کے سامنے یہ ویڈیو پیش کرنے کا ہے کہ ان کو ریئلائز کرنے کے بعد کیوں نہ ہم ایک سوچ کے ساتھ اس کو تبدیل اپنے اس معاشرے کو کریں اور اس ماحول کو کریں، تاکہ زندگی کے اندر جو یہ شکوے شکایتوں والی اور دل میں ایک بغض اور عناد والی جو کیفیت زندگی کے ساتھ چلتی ہے، ختم نہیں ہوتی، اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے۔ آپ کے سامنے ایک ویڈیو پیش کی، آپ سے رائے لینے کے لیے میری خواہش ہوگی کہ آپ اپنی رائے کا اظہار کیجیے۔ آخر میں اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔